सबको जय मसीह की। प्रिय, आज हम परमेश्वर के वचन से आत्मिक अधिकार के विषय में सीखेंगे जो हर विश्वासी को प्रभु ने दिया है और प्रभु की आज्ञा भी है। लूका 10:19 में अपन इस बात को चेक करेंगे। लूका विरचित सुसमाचार 10 अध्याय की 19 आयत में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। उसमें ये भी लिखा आगे कि तो इससे ज़्यादा मतलब आनंदित मत हो क्योंकि आत्मा तुम्हारे वश में है करके ज़्यादा घमंड में या उसमें ना जाए। वो इस बात पे ज़्यादा आनंदित रहो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। वो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन है कि जिसका नाम स्वर्ग में लिखा है, जिसने उद्धार पाया है, जिसने यीशु को ग्रहण किया है, उन्हीं को अधिकार दिया जाता है। तो ये इधर जो लिखा है सांप और बिच्छू का मतलब ये नहीं है कि जो जंगल में गया तो वहाँ सांप दिखे तो उसके ऊपर अधिकार मिला। और उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि जो सांप के रूप में आके आदम हव्वा दोनों को धोखा दिया, जो भी हो प्रभु से अलग किया। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो शैतान नाम से जो सांप है करके, अजगर है करके, तो स्पिरिचुअल इसका मीनिंग है कि दुष्ट आत्मा, शैतान और इन सब के ऊपर जो भी पावर है जो आपके विरोध में जो आती है, उसके ऊपर प्रभु ने अधिकार दिया। तो ये अधिकार जब तक विश्वास न हो तो उसमें अधिकार काम नहीं करता। कॉन्फिडेंस, विश्वास प्रभु के वचन में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ये सारे अधिकार यीशु से मिलता है। यहाँ पर कि कौन बात कर रहा? यहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहा। और यीशु ने उनको अधिकार दे के गाँव इधर उधर भेजा था, तो काफ़ी लोगों को चंगा करके आ गया। तो वो काफ़ी उचकने लगे, बोलने लगे कि देखो प्रभु, हम गए थे, दुष्ट आत्मा निकल रहे थे, लोग चंगे हो रहे थे। तो प्रभु बोल रहे कि इसमें क्या बात है, मैंने तो अधिकार दिया ना। वैसे भी तो मैंने प्रार्थना में देखा था कि बिजली की नाई जो शैतान नीचे गिर रहा था करके। यानी प्रभु का कहना यह है कि मैंने प्रार्थना करके अपनी शक्ति से उनको गिराया है, बल्कि तुम्हें अधिकार दिया, तुम जाओ। तो ये अधिकार प्रभु की तरफ से आता है। पिता ने पुत्र को अभिषेक किया, पुत्र की तरफ से आया, तो पवित्र आत्मा को मदद कर रहा। तो यीशु मसीह की अथॉरिटी से आपको अथॉरिटी मिल जाता है। तो यीशु को छोड़कर कोई अथॉरिटी नहीं। बाकी इधर जो दुनिया में काफ़ी लोग कुछ ना कुछ तो स्पिरिट, कोई भी स्पिरिट की मदद ले करके कुछ भी काम उस तरह का करते हैं, लेकिन जो रियल अथॉरिटी आता है वो प्रभु यीशु की तरफ से। तो आपको ये करना है कि यीशु पर टोटल भरोसा करना है, उसी से अनुग्रह मिलता है। यीशु ही मेन पॉइंट है। प्रभु यीशु, यशुवा जो हिब्रू भाषा में बोलते हैं, यीशु का नाम है यशुवा। यशुवा का मतलब यीशु की जन्म से पहले भी वो नाम हिब्रू भाषा में उसका मतलब है कि उद्धार। और वो यीशु जब जगत में आए, इंसान बनकर अपना जान बलि किया, उससे मरने से जस्ट पहले भी अधिकार दिया। और जाते जाते वो अधिकार के विषय में फाइनली मत्ती 28 में कह रहा कि जाओ तो संसार की हर जगह दूर दूर तक, कोने कोने पे जाओ और मेरे वचन सिखाओ और ऐसे चमत्कार करो या उनको चेला बनना सिखाओ, मेरे उपदेश उसको दो, टीच दम। तो इसी प्रकार मरकुस 16 में भी लिखा है, जो विश्वास करने वाले उद्धार पाएंगे, जो भी हो। वहाँ पर लिखा विश्वास करने वालों के द्वारा ये 5 प्रकार की चिन्ह होगा। जैसे वो हाथ रख के दुआ करे तो चंगे होंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे, सांपों को या गड़ों को बांध देंगे, दुष्ट आत्मा की जो पावर है। अन्य भाषा में बात करेंगे। अगर कोई इसको अगर ये विश्वासी को उपद्रव करे, कोई जहरीली वस्तु दिए खाए पिए, जो भी हो,
टोना टोटका वाला, इसमें से कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं होगी। लूका 10:19 में भी प्रभु ने दिया है कि कुछ कई लोगों में इसमें डर है कि मैं अगर अधिकार को इस्तेमाल करूं, दुष्ट आत्मा निकालूं, वो मुझ पर बहुत अटैक होगा, लेकिन प्रभु गारंटी दे रहा है इसमें कोई तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, नो हार्म, कोई प्रकार की विपत्ति नहीं आएगा बोले। तो प्रभु जब इतना हिम्मत हमको दे रहा है, हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इसका मेन बेसिस क्या, बेसिस तो विश्वास है, विश्वास ही होता है। और साथ में एक पॉइंट है, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। कुछ लोगों में प्रभु सबको अभिषेक देता है अपने बच्चों को, लेकिन कुछ लोग अभिषेक को डेवलप नहीं करता। पवित्र आत्मा के संग चलने से, उसकी बात मानने से, प्रार्थना करने से अभिषेक बढ़ता है। इनमें से एक एक पॉइंट से हम दूर रहेंगे, वचन से, प्रार्थना से, अनुसरण से, तो अभिषेक घट जाता है। तो जैसे चुंबक में लोहा अपन उसके ऊपर घुमाते हैं, चलाते हैं, तो वो लोहा ही, वो भी चुंबक का स्वभाव लेता है। जब पवित्र आत्मा के संग चलते हैं तो उनकी जो शक्ति जो है हम में आ जाता। तो अनॉइंटिंग जो है, कुछ लोग अनॉइंटिंग को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग उस अनॉइंटिंग मिले, चंगाई भलाई की आत्मा मिले, तो उसको जाके मिसयूज़ करते हैं जैसे। लेकिन ये है कि हमें प्रभु पवित्र आत्मा का आदर करना चाहिए, जो दिया हुआ अभिषेक को मेंटेन करना चाहिए। तो उसमें विश्वास करके एक बात जो होता है, विश्वास वचन सुनने से आता। रोमी 10:17 में लिखा है ना, वचन सुनने से बार बार सुनो कि प्रभु ने अधिकार दिया था। जो आपको अगर डाउट लगे तो अरे इतना पावर दिया था, ये तो वो चेलों को बोला था, 70 चेले, अरे हमको नहीं, आप भी तो यीशु के चेले हैं। तो प्रभु ने उनको वो शक्ति इम्पार्ट किया, यानी आत्मा में दिया उसको, वो तुरंत जाकर लोगों को चंगा कर दिया। उनमें से कुछ लोग प्रभु को छोड़कर गया करके, हम नया नियम में पढ़ते हैं तो तब यीशु गलील के पास यीशु बोल रहे थे कि मेरा मांस तुम जब तक नहीं खाएंगे, वो लोग नहीं पिएंगे, तुम्हें जाने, इस तरह की बात कुछ कर रहे थे। तो उनमें से कुछ लोग ये बहुत कड़क वजन है करके यीशु को छोड़ के भाग गया। तो 12 चेलों से प्रभु ने पूछा कि क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस कह रहा है कि प्रभु जीवन का वचन आप में है, मैं आपको छोड़ के जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, जाए तो कहाँ जाए, बताओ। पतरस की वो क्वेश्चन सही है, जाएंगे कहाँ तुझे छोड़ के। सो प्रभु से जो नज़दीकी है वो अभिषेक को बढ़ाता है। अगर उन 70 लोगों में से कई लोग प्रभु को छोड़ कर गया तो भी उसमें जो अद्भुत शक्ति काम किया, तो आप में मुझ में क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो ये विश्वास वाली मसला है। विश्वास वचन सुनने से आता है। ये आप मत्ती पढ़ो, मरकुस पढ़ो, या जो भी है, पढ़ते जाओ, एक एक वचन जो प्रभु आपसे बात करेगा, सुनते जाओ। मनन, मेडिटेशन। इसहाक बहुत मेडिटेट करता था, मनन करते थे, तो अनुग्रह पाया उसने, है ना। एक्चुअली वो मेडिटेट करने गया तो उसकी बीवी रिबेका जो आई थी ऊँट के ऊपर, वो फिर इनको देख के उनको समझ में आ गया, नीचे उतरा करके आपने पढ़ा उत्पत्ति पुस्तक में। और यहोशू को प्रभु बोल रहा है कि दिन रात मेरे वचन को मनन करो तो तू शक्तिशाली बनेगा, तू प्रभावशाली होगा, तू सफल होगा। तो ये एक्चुअली यहोशू सफल भी हुआ था, उनको जो दिया गया काम उसने पूरा किया था। तो ये हमें ये देखना है कि प्रभु की वचन के पीछे अपन कितना माइंड लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, अपना तन मन लगाते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। तो और इसके आप जो वचन के पास आते तो एक अगला पॉइंट, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपको बार बार नया नियम से सीखना है कि ना आइडेंटिटी, मेरा आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ मसीह में। मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मसीह में मैं नई सृष्टि हूँ, वो 2 कोरिन्थियन 5:17 में। मसीह में, मसीह का मन मुझ में है, पहला वो कोरिन्थी 2:16 में। जो भी एक एक करके आयत आप सीख लो, मैं मसीह में कौन हूँ। उसने मुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठा रखा है
और उसने उसने अपना सामर्थ्य मुझे दी है। पहला एफएसी पहला अध्याय 17 में तो पौलुस खुद ही प्रार्थना दुआ कर रहे हैं कि प्रभु मैं प्रार्थना करता इन एफएसियों को या विश्वासियों को कि आत्मिक आंखें खोल दे, हैं, कि भीतर की आंखें खुल जाए ताकि उनको समझ में आए कि प्रभु आपकी जो पावर आपने इनको कहाँ बिठाए उनको समझ में आए। फिर एफएसी आगे आगे पढ़ते हमें समझ में आता है कि पौलुस कई बार बोल रहे हैं कि मैं घुटना टेक के दुआ करता हूँ करके, यानी पौलुस ऐसे दुआ कर रहा था। तो हमें भी दुआ करना चाहिए, प्रभु मेरी आत्मा की आंखें खुल जाए, हैं, और आपकी जो पावर क्या है मैं आपको देख पाऊँ, मैं आपकी शक्ति समझ लूँ। तो हमें समझ में आता है मैं मसीह में कौन हूँ। मसीह में हम परमेश्वर के बच्चे हैं, वैसे भी मसीह में हम उन्हीं की इमेज है, अंश अंश करके हम मसीह की रूप में बदल जाता। हमें परमेश्वर का वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। वैसे भी सबमिशन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर इसको मैं बहुत सरल और सिंपल वे में बोलता हूँ, प्रभु की आत्मा के अधीन में रहना बहुत ज़रूरी है। याकूब की पत्री 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो भागेगा, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों को विरोध करता है। घमंड माने अपने आप को प्रभु से ज़्यादा ऊंचा करना, दूसरों से प्रभु से ऊंचा करना, इसको घमंड बोलते हैं। घमंड में सेल्फिशनेस, खुद की वही चढ़ा रहता है, दूसरी किसी का परवाह नहीं, और मैं ही बड़ा, ये वो माइंड शैतान यूज़ करेगा, वो तो श्योर है। तो इसलिए प्रभु ने कहा आप परमेश्वर के सामने विनम्र हो जाओ। वो अनॉइंटिंग में, शक्ति में रहने की, अथॉरिटी में रहने का मुख्य पॉइंटों में से एक है। तो प्रभु ने आपको शक्ति दी है। आपके पास कहाँ वचन है कि प्रभु ने आपको शक्ति नहीं दिया करके। और प्रभु, अगर आप प्रभु के बच्चे हो, उन्हीं के बंदे हो, विश्वास कर लिया आपने, यीशु को ग्रहण कर लिया, तो फिर ये वचन सच है। नहीं तो भी वचन तो सच है, लेकिन लोगों में फिर वो काम नहीं करेंगे, विश्वास करने वालों में काम करता। तो परमेश्वर का वचन में बने रहो। हमें जीना है यहाँ कुछ साल, इसके बाद जाना है, और हो सकते हैं 80-90 जितने साल आपको दी गई है जीना है, उसके बाद जाना है। जाए तो कहाँ? प्रभु के सामने खड़े रहना, कि आप लेफ्ट जाएंगे राइट जाएंगे वो वहाँ जाके पता चलेगा। लेकिन एक बात प्रभु ने इधर से हमको कंफर्म कर दिया है कि जो कोई उसके सामने विनम्र है, यीशु के सामने झुक जाता है, वो यीशु के अधीन हो जाता है, प्रभु के संग ही रहेगा। इसलिए कॉन्फिडेंस में आकर दाऊद ने गीत गाया, मैं यहोवा का धाम में, यहोवा का घर में, भवन में सदा वास करूँगा। एक्चुअली वो 70 साल तक ही रहा। उसने क्यों कहा ऐसा? उसने इसलिए कहा कि हमारा परमानेंट रहना यीशु के संग है। तो यीशु के अधीन हो जाओ, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओ, और शैतान का सामना करो, उसके बाद तो वो भागेगा। तो यू हैव कॉन्फिडेंस। प्रभु खुद ही कहा है, वो एक चीज़ प्रार्थना करते तो विश्वास करो मुझे मिल गया, तो हो जाएगा काम, सिंपल। तो प्रभु ने अधिकार दिया दुष्ट आत्मा के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों में अधिकार दिया, लेकिन हर चीज़ों में अधिकार नहीं दिया। जैसे कि वो नहीं कि आप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाए, ऐसा करके प्रभु ने सारे विश्वासियों को इस प्रकार की वो नहीं दिया। स्पिरिचुअल, आत्मिक मामले में अनेक प्रकार की बीमारियों के ऊपर अधिकार दिया है, दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार दिया, गरीबी के ऊपर अधिकार दिया, और जो श्रापों को तोड़ने का अधिकार जो मिला, इस तरह की बहुत सारे प्रकार की वो जो अधिकार है वो आपको मिला। एक एक करके आप प्रभु से चेक करके वो कॉन्फिडेंस में आने से आप अनुग्रह में आगे जा सकता है। विरोध तो करता है शैतान, बिना विरोध का तो नहीं होता, लेकिन तुम डरो मत, तुम्हें इससे कोई हानि ना होगी, है ना। सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया, और कोई विपत्ति तेरे डेरे के जो डेरे पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया ताकि तुम्हारा जो पाँव जो है पत्थर से लगकर वो ठेस ना लगे, है ना। तो सारे इंतजाम प्रभु ने किया। विश्वास में बने रहो और प्रभु के अधीन हो जाओ, पवित्र आत्मा के अनुसरण करो, विश्वास में अभिषेक प्राप्त करो, ये अधिकार काम करता रहेगा।
और आगे भी हम सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष देवे, आमीन।